नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक किस्सा बताता हूं। किस्सा एक पिता और उसकी बेटी का। बड़ा छोटा सा प्यारा सा किस्सा है। पिता अपनी बेटी को लेके बाजार गया, बाजार दिखाने के लिए लेके गया। वहां जाकर के बहुत सारी चीजें मिल रही थी। तो बाजार में बेटी को पसंद क्या आया? पसंद आई सेब। तो एक रेडी पे सेब मिल रही थी, तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे सेब चाहिए, सेब चाहिए, सेब चाहिए। अब पिता ने सोचा बड़ी छोटी सी बात है, तो बच्ची को सेब दिलवाते हैं। तो पिता ने उसे 2 सेब लेकर दिए। 2 सेब लेकर दी तो बेटी ने बड़े गौर से देखा, बड़े सुंदर सेब थे। तो पिताजी ने उसे छेड़ने के लिए कहा कि बेटा, क्या 1 सेब मैं ले लूं? तो बेटी ने क्या किया कि 1 सेब लिया और उसे हल्के से काट लिया। तो पिता ने कहा कि अच्छा ये वाला ले लूं? तो उसने दूसरा सेब भी हल्के से लेके काट लिया। अब पिता को इस बात पे बड़ा बुरा लगा। पिता ने सोचा कि अरे यार, मतलब इतने साल से मैं सिखा रहा हूं, इसकी मम्मी सिखा रही है, क्या इतने भी संस्कार हम नहीं दे पाए? हमेशा हमें भी प्रॉब्लम होती है ये बात कि हमारे बच्चे शेयर नहीं करते, बच्चे शेयर नहीं करते, बच्चे शेयर नहीं करते। तो पिता भी सोचा कि यार, इसके अंदर शेयर करने की आदत कब आएगी, एक दूसरे को देने की नीयत कब आएगी? ये पिता सोच ही रहा था और बेटी ने एक सेब बढ़ाया और बोला, पापा ये वाला मीठा है, आप ये वाला खा लो। दोस्तों, बड़ी छोटी सी बात है। हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है तुरंत किसी भी चीज को जज करने की, तुरंत डिसीजन लेने की, क्योंकि हम हमेशा अपनी बातों को आगे तक सोचते हैं। ऐसे ही कोई काम हमारे पास आता है तो सबसे पहली बात आती है, ना ये कैसे होगा? अच्छा ये ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ऐसे होगा। अच्छा वहां मेरी जान पहचान मिल जाएगी, शायद उससे मेरी बात बन जाएगी। इतनी सारी संभावनाएं तलाशते हैं, लेकिन हम कर्म के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम पहले जज कर लेते हैं। ऐसे ही हम रिश्तों में किसी को पहले ही जज कर लेते हैं, ऐसे ही हम दोस्तों में किसी को पहले जज कर लेते हैं। हमारी जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को जज करना, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे रिश्ते बनने से पहले खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे रिश्ते बने बनाए जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किसी ने बाय चांस फोन नहीं किया या किसी ने बाय चांस फोन नहीं उठाया, तो आप ये सोचना शुरू कर देते हो, अच्छा वो तो मुझसे नाराज है, अच्छा वो ये सोच रहा होगा, अच्छा मेरे बारे में बुराई कर रहा होगा, अच्छा ऐसे कर रहा होगा, अच्छा वैसा कर रहा होगा। आप इतने जजमेंटल हो जाते हो, यानी कि हम सब। तो हमें जो ये जजमेंट है ये छोड़नी पड़ेगी। हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कई बार होता ऐसा है कि दोस्त इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप उनका फोन नहीं उठाते या वो आपका फोन नहीं उठाते। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि अगला किसी प्रॉब्लम में हो, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी वजह से फोन ना उठा रहा हो। हम ये नहीं सोचते क्योंकि हम इतने जजमेंटल हो चुके हैं। तो इस आदत को हम सबको छोड़ना पड़ेगा, ताकि रिश्ते बन सके, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकें, ताकि जिंदगी में काम कर सकें। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी इन संभावनाओं से खत्म हो जाती हैं जो हमारे दिमाग में कर्म होने से पहले आ जाती हैं, जो हमारे दिमाग में होने से पहले आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उससे होगा क्या? उससे हम सबके साथ प्यार से रहेंगे। हम इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि कोई गलत भी कर रहा होगा तो हमें उसमें सब कुछ सकारात्मक दिखेगा। और दोस्तों, यकीन मानना, जब हम सकारात्मक होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी दोस्त के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, किसी कर्म के लिए, तो आप यकीन मानना, आपकी पॉजिटिविटी सामने वाले की नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी में बहुत पावर होती है। तो नेगेटिव चीज़ों को डिलीट करने के लिए पॉजिटिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसलिए जजमेंटल मत होइए। उस छोटी सी बच्ची को सोचिए, जब उसने सेब ऑफर किया तो पिता को कितनी गिल्टी हुई होगी। सोचिए, जब आप सच्चाई जानेंगे किसी की, अपने दोस्त की, कि वो बताएगा कि मैं इस प्रॉब्लम में था, इस वजह से फोन नहीं उठा पाया, या मैं ये कर रहा था, ये हो गया था, ये नहीं कर पाया, तो आपको कितना गिल्ट फील होगा। उससे बेहतर है कि आप अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने काम को समय दो, कर्म में विश्वास रखो, पहले होने दो, परिणाम अपने आप आएगा। शुक्रिया दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्ण।